हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर के आए हैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मैथमेटिक्स का और बहुत ही इजी है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, आप देख रहे हैं ये 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्री मीन्स होता है यहाँ 3, इस ट्री का सेंस है 3, गॉन जीवन गॉन का सेंस है साइड्स, और फिर मेट्री मतलब मेट्रॉन वर्ड से मेट्री बना है, मतलब 3 साइड्स, मतलब एक ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के 3 साइड्स और इस एंगल के मेजरमेंट और रिलेशन बिटवीन बोथ वी स्टडी इन दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशन के स्टडी करते हैं, जिससे हमको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। किसी भी ऊंचाई को मापना या ऊपर से नीचे जो हम किसी चीज को देख रहे हैं उसका डिस्टेंस पता करना, उसका हाइट एंड डेप्थ को पता करना, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हमको बेनिफिट्स इससे मिलते हैं आगे, और इसके हाइट एंड डिस्टेंस में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अभी जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, फिर उसके आगे हम विशेष रूप से बताएंगे। तो अभी आपके सामने एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस राइट ट्रायंगल में जैसा कि हम जानते हैं राइट एंगल हो गया, इसमें 3 साइड्स दिख रहे हैं हमको। 3 साइड्स में हम लोग सबसे पहले इस तीनों साइड्स के नाम के बारे में डिसाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि एक राइट ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल वी ऑलवेज नोन एज द हाइपोटेनस। मतलब कि जो राइट एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड्स होता है, या इस मतलब इस यहाँ राइट एंगल बन रहा है और इसके अपोजिट साइड्स क्या है, इसका नाम हम देते हैं हाइपोटेनस। इसको हाइपोटेनस शॉर्ट में एच बोलते हैं, हिंदी में इसको कान बोलते हैं। अब बच गई हमारे पास 2 साइड्स और एंगल, एक तो राइट हो गया, बाकी 2 है, एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट है, एक एक्यूट है। अब ऐसे जनरली जो है, जो ये जो है वर्टिकली लाइन जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम बोलते हैं बेस। लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम चेंज करेंगे कि हमको यदि इस एक्यूट एंगल को इंडिकेट करेंगे तो अपोजिट ऑफ एक्यूट एंगल भी परपेंडिकुलर। अगर इसकी बात करें, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसका अपोजिट यह परपेंडिकुलर होगा। बट अगर हम एंगल ए जो एक्यूट एंगल है इसके बारे में हम बात करें तो इसके अपोजिट जो बीसी है यह परपेंडिकुलर होगा। तो अभी फिलहाल जो हमारे पास ये फिगर है इसमें हम इसको मान लेते हैं इस एंगल के व्यू से यह परपेंडिकुलर हो गया, इसको पी हिंदी में लंब बोलते हैं, और फिर ये हो गया आपका बेस हो गया, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। अब इसके साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को कैसे शो करते हैं, आइए उसको देखते हैं। 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे उससे पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम पी बाई एच, फिर कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, फिर इसी के ठीक उल्टा होता है साइन का कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी।
क्लियर? यानी ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसी बेस पर, इसी के हेल्प से हमारा बहुत सारा काम होने वाला है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इस रेशियो के माध्यम से, इसके हेल्प से हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इफ द साइन थीटा p by h फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो स्टूडेंट्स, साइन थीटा 3/5, so we know that साइन थीटा 3/5, तो साइन थीटा क्या होता है? p/h। इसका मतलब है कि p इसमें 3 है और h क्या है? 5 है। मतलब हम लिख सकते हैं कि p equal to 3k and h equal to 5k। अब इसमें 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, p होता है, h होता है और फिर एक b होता है जो इसमें नहीं है, यानी हमको b फाइंड करना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ b फाइंड करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से फार्मूला हमारे सामने है, यानी b इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h क्या है? 5k स्क्वायर माइनस p 3k स्क्वायर रूट अंडर 25k स्क्वायर 9k स्क्वायर रूट अंडर 16k स्क्वायर रूट अंडर 4k। स्टूडेंट्स, अब हम पता कर चुके हैं b भी, यानी हमारे पास p भी हो गया, b भी हो गया और फिर h भी हो गया। अब बहुत ही आसानी से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उसमें से एक तो हमको दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, 5 और पता कर लेना है। तो साइन के बाद आते हैं हम cos थीटा। देखिए cos थीटा होता है p/h और b हमारे पास कितना है? 4k, h क्या है? 5k, k से k कैंसिल हो गया, 4/5 हमारा मिल गया। cos का वैल्यू 4/5। अब आते हैं tan थीटा p/b, p हमारे पास 3k है, b हमारे पास 4k है, यानी 3/4। साइन कांस्टेंट कोसेक होता है h/p। ऐसे आप समझ जाएंगे, अगर साइन 3/5 आया है तो कोसेक 5/3 ही आएगा। cos 4/5 आया है तो श्योर है कि सेक इसका जो अपोजिट होता है वह 5/4 आएगा। tan 3/4 आया तो इसके उल्टा जो आएगा आप करके देख भी लीजिए। तो h क्या है? h आपका 5k, p है आपका 3k, तो 5/3 आ गया। बोले थे आपको साइन का अपोजिट आएगा, साइन 3/5 है, इसका अपोजिट कोसेक 5/3 आ गया। फिर सेक थीटा h/b, h आपका 5k है और b जो है 4k है, यानी 5/4 आ गया। आप देख रहे हैं cos का अपोजिट हो गया। फिर आपका cot थीटा आपका हो जाएगा b/p, तो b आपका हो गया 4k और p हो गया आपका 3k, कैंसिल 4/3। इस प्रकार से बहुत ही इजीली हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे और फिर अगले वीडियो में इसके आगे और बताऊंगा। आप किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं। थैंक यू।